हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स का मॉडल पेपर का सेट सी। ठीक है, इससे पहले भी हमने आपको 2 सेट बता रखा है और 3 नंबर के भी क्वेश्चंस बता रखा है। तो आप जितना जल्दी हो सके, बहुत कम समय है आप लोगों के पास और जल्दी से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और जैसे ही ये आपका कंप्लीट हो जाता है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम सेट डी भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सेट डी भी हम ले आएंगे, यानी 4th सेट भी हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको तकरीबन जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है ना, उनको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर के 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 12 3 36 हो जाता है। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कुछ 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते हैं, बट चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन का कि रैखिक आवेश घनत्व व पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, उसका मात्रक भी लिखना है आपको। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे कि चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। ये आपका इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस में पृष्ठीय आवेश मिल जाएगा, इसका भी आपको ऐसा ही मात्रक लिखना होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि आगे अप्रैल मंथ से आपका पीईटी, ठीक है, और पीएटी एग्रीकल्चर के लिए है ना, जो भी अगर आप लोगों में से कोई टेस्ट देना चाहता है या फिर अगर कोई नीट और जेई का एग्ज़ाम की प्रिपेयर करना चाहता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। या फिर CUET है ना, CUET, राइट, यानी अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आफ्टर 12th आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो आप CUET के एग्ज़ाम के थ्रू आप वहाँ अपना अपियरिंग कर सकते हैं, मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं। उससे पहले आपको CUET एग्ज़ाम निकालना होगा। ठीक है, CUET एग्ज़ाम के बारे में हम सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे आपके एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, और PET पैट यानी एग्रीकल्चर के लिए और आपका PPT के लिए। ठीक है, तो इन सभी का आपको क्लासेस कंडक्ट कराया जाएगा। पिछले साल भी हमने कराया है। ठीक है, तो इस साल भी हम अप्रैल से ही हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए, और भी जो भी इसके बारे में डिटेल अगर आपको चाहिएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम कमेंट करिएगा। आपके एग्ज़ाम के जस्ट बाद इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान क्या है, उसमें संबंध आपको स्थापित करना है। तो इसमें देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, 1 नंबर का ही आता है, लेकिन आपको लिखना है, काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 या 3 लाइन आपको डिटेल करना है। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को उसका आयाम या शिखर मान कहते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 1 लाइन में ही लिख सकते हैं, तो आपको 1 लाइन में ही लिखना है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 3 लाइन में ही आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि ये 1 नंबर का है। लेकिन हाँ, आपको जो सटीक आंसर है वो लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण चक्र पर आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। इसे RMS से रूट मीन स्क्वायर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है RMS का, है ना, से व्यक्त किया जाता है। राइट, ये सारे क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप देख लीजिए। जैसे अगर तीसरे नंबर का देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100 वोल्ट पर त्वरित होता है, उसकी ऊर्जा का मान कितना होगा, इससे जुड़ी वेवलेंथ आपको ज्ञात करना है। तो ऊर्जा देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 100 वोल्ट है। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपके पास जो इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल में कन्वर्ट करना है आपको। ओके, फिर इसके बाद 100 इंटू 1.6 जो है, तो उसको आपको कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, 10⁻², तो 19 से आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻−17 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल टू, ये जो आपके पास है फॉर्मूला मिल गया आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप लेमडा जो वैल्यू है इसको आप पुट करो, तो ये V वोल्टेज में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो उसकी ऊर्जा होगी वो आपको वैल्यू पुट करके इसका डिवाइड करना है। तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 1.5। ओके, 1.5 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब देख लीजिए, और अगर आपको ये नहीं मालूम कि 1.5 कैसे आएगा, तो देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 150 है आपके पास। ठीक है, और अपॉन 100 है,
तो यहाँ 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, 10 1 जा 10, राइट, और फिर पॉइंट लगेगा, 5 बच गया, फिर इसके बाद 5 0 50 हो जाएगा, 10 5 जा 50, ठीक है, 1.5 एम्पियर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए अब। फर्स्ट इसके बाद जस्ट 4 नंबर का, किसी निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या व बीवर होल की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिएगा 1:1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लीजिए क्वेश्चन है, ऐसे दर्पण व लेंस का नाम लिखिए जो आवर्धित प्रतिबिंब बनाए व उसका उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण क्या होता है? आपका सेविंग करने के काम आता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए। उत्तल लेंस क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड सेक्शन का जो आपके पास क्वेश्चन आंसर है उसे देख लीजिए, ठीक है, कि ए और बी के बीच परिणामी धारिता आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ से आप देख लीजिए कि आपके पास ये C1 C2 C3 C4 है, बट यहाँ पास से आपको क्या करना है, C1 C2 यानी ये जो 12 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, ये C1 C2 मिल गया, और ये C3 भी आपके पास यहाँ मिलेगा 12 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता आपको निकालना है ना। तो क्या करेंगे आप, C1 C2 C3 यानी जो 12 माइक्रोफैरड है उसे आप निकाल लीजिएगा। तो 3/12 आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, राइट। तो यहाँ पास से तो आपको ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर क्या आएगा, नेक्स्ट C1 और C4 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है। 12 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में, ये दोनों फिर क्या मिलेंगे, समांतर क्रम में मिलेंगे। फिर उसको आप ऐड कर दीजिएगा 4 और 12 को, ठीक है। 4 और 12 को ऐड करने पे कितना आएगा आपके पास, 16 माइक्रोफैरड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं डायग्राम के थ्रू बता दे रहा हूँ। तो जो समांतर क्रम है वो देखिए आपके पास किस क्रम में आएगा वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो 3 क्रम मिल रहे हैं इस प्रकार से C1 C2 C3, ठीक है। तो इस प्रकार का जो समांतर क्रम मिलेगा उसके लिए फिर ये जो आपको मिल रहा है ना इस टाइप का, तो ये समांतर क्रम हो जाएगा फिर इसके लिए, राइट। और अगर आप प्रतिरोध वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो यही चेंज हो जाएगा, ये सीरीज ऑर्डर हो जाता है यहाँ पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पास समांतर क्रम में आप जोड़ दीजिए। तो ये 12 माइक्रोफैरड और प्लस 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट देखिए, अब बाकी के क्वेश्चन आंसर हैं उसे आप यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ना। व्योम तरंग संचरण क्या है, फिर विद्युत धारा की परिभाषा लिखना है। ये क्वेश्चन बैंक में भी ये सारे प्रश्न दिए हैं। ओमीय अनोमीय प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये अच्छे से कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ना 3 नंबर के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस देखेंगे आपके पास, तो अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर भी लिखना है, तो इसे आप कंप्लीट करेंगे। फिर एक लूप में यहाँ पास देखिए, इसमें क्या करना है आपको, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और ये अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन से दिया रहेगा, ये जो फाई की वैल्यू है ना ये दिया रहेगा, बस उसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, मतलब अवकलन कर लेना है इसका। टी के रेस्पेक्ट पे अवकलन करेंगे तो 2 2 जा 4 और 5t का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए, ये आपका E = 4t - 5। तो t बराबर जो सेकेंड दिया हुआ है उस पर अगर लिखेंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20 में 5 को माइनस करने पे 15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो t का मान 5 यानी उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, 15 हो जाएगा। फिर डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंग दिया हुआ है, इसी चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप लगाएंगे, ठीक है। देख लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, और वीडियो के भी लिंक दिए गए हैं, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर है PN संधि डायोड क्या है उसके बारे में बताना है, और 6 पर्त है
उसके बारे में बताइएगा। फिर अगला प्रश्न मिलेगा आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर लिखना है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन बामर और पाश्चन श्रेणी का स्पेक्ट्रमी रेखाओं के सबसे छोटी तरंग लंबाइयों का अनुपात 1:4:9 होता है। इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका एटम चैप्टर से। अग्र अभिनत पश्च अभिनत में अंतर वगैरह बता दीजिए आप यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद फिर आएगा नॉट गेट, है ना, ये मतलब गेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना है, श्योर है 100%। तो यहाँ दिया नॉट गेट का बुलियन संकेत, बुलियन व्यंजक व सत्य सारणी बनाइए। नॉट गेट का दिया है, एक इसमें एक ही इनपुट और एक आउटपुट होता है, नॉट गेट के ही जैसा होता है ना। तो इसे आप बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, लेंस के चैप्टर से है। एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस को रखा गया है। इस संयोजन से बने नए लेंस की फोकस दूरी क्षमता प्रकृति बताइए तथा यह संयोजन अपसारी या अभिसारी है, ये भी बताना है आपको। तो यहाँ से आप इजली क्या करेंगे, ये संयुक्त फोकस लेंस के लिए ये फॉर्मूला है। तो F1 और F2 की वैल्यू आप यहाँ से, ये माइनस कैसे आएगा, साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 750 आएगा और फिर यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो कितना आएगा 150, राइट, -150। तो फिर अब लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो 100/FCM, ठीक है, यानी फोकस जितना आया हुआ उसको लिख लो आप, ठीक है। फिर इसके बाद आगे की जो प्रोसीजर है उसमें p² वैल्यू पुट करके कितना आ जाएगा 0.66 डायमीटर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी ये, ओके। फिर नेक्स्ट भी है इसी प्रकार से, आपका लेंस चैप्टर से ही आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, राइट। तो इसे आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वो क्वेश्चंस हम आप लोगों को बहुत डिटेल से समझा देंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार आप लोगों को यही कहूँगा कि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से बनाइए, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा। एग्ज़ाम हॉल के अंदर एग्ज़ाम जब भी आप देने जाए तो सारे के सारे क्वेश्चंस बनाइए। आप इस प्रकार से बनाइए कि आपको एटलीस्ट अगर थोड़ा बहुत भी बन रहा है तो 1 नंबर तो आपको मिलना ही चाहिए उस क्वेश्चंस में, है ना, उस क्वेश्चंस के आंसर में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और बिल्कुल डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आपको पढ़िए और डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ से लेंज का नियम, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, है ना। फिर देखिए ये जो 4 सेक्शन है ना, यानी खंड द, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपका क्वेश्चंस मॉरल वैल्यू पे देता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद समझना है कि किस चैप्टर का है, फिर उसमें आपका कॉन्सेप्ट देखना है कि किस सिद्धांत से लिया गया है ये प्रश्न, उसी सिद्धांत के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। ये मूल्य आधारित प्रश्न कहलाते हैं, ये जो प्रश्न है ना ये मूल्य आधारित प्रश्न कहलाते हैं। ये आप अपने से सिद्धांत के अनुसार और नियम के अनुसार आप उसका आंसर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में देंगे, है ना, वैज्ञानिक भाषा में ही इसका आपको आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है। लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं, कई स्टूडेंट्स होते हैं इसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, इसको आप अपने से बनाइएगा तो इसमें नंबर मिलेंगे। लेकिन बस ये याद रखिए, जो आप शब्दों का चुनाव करेंगे, मतलब जो वर्ड्स आप पिक करेंगे यहाँ, तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज होना चाहिए, है ना। कुछ बहुत ज़्यादा लोकल लैंग्वेज नहीं आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंस का थ्योरी से लिया गया है ये क्वेश्चंस, ठीक है। इस टाइप के आएंगे क्वेश्चंस, श्योर है। 2019 से लगातार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर अब आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो देख लीजिए, एम्पियर के परिपथीय नियम लिखकर सिद्ध करना है कि इसके सहायता से लंबित त्रिज्यरेखीय धारावाही चालक की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करना है,
राइट। इसका डेरिवेशन है 5 मार्क्स में आता है, तो इसे आप अच्छे से करिएगा। फिर वायु सेरोड का नियम मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगला प्रश्न अगर देखें तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखकर उसके निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये पहले चैप्टर का ही है, पहले का सेकंड पार्ट, मतलब जो उसका सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक का, वहाँ से आपको ये प्रश्न लिया गया है, तो इसे आप अच्छे से बना लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में लिखना है। फिर तो यहाँ से तो अगर आप अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली बन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर गॉस प्रमेय है, ठीक है, उसे आपको करना है। फिर 26वां प्रश्न मिल जाएगा आपको, फोकस दूरी या नाभ्यंतर से आप क्या समझते हैं। एक पतले लेंस का लेंस निर्माता सूत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो लेंस निर्माता सूत्र है जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो सही है उसका मतलब आप अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा। ओके, ये आपके पास क्वेश्चंस था, राइट। ओके, नेक्स्ट फिर इसके आगे का फिर आपको कंप्लीट करने होंगे। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा फिर। ओके, तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं और अच्छे से एग्ज़ाम लिखना है एग्ज़ाम में, जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकें। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको सेट डी भी चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आप लोगों के लिए जल्द से जल्द सेट डी भी अवेलेबल करा दें, है ना। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। स्टडी सर्कल 24 ये टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, तो इस नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।